माही क्लास में आपका स्वागत है। ये रेलवे के परीक्षा के अनुसार वन लाइनर साइंस के सीरीज का दूसरा दिन है। आज 100+ क्वेश्चन को रखेंगे। जो भी इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। सार संग्रह का दूसरा दिन है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 10% का नियम। ऊर्जा का खाद के प्रारूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। UNEP की स्थापना 1972 में हुई। भारत में दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। हवा में तैरते हुए श्वसन सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत सरकार द्वारा फरवरी 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। 1985 में ग्लोबल 500 पुस्तक पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकी विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। डाइक्लोफिनेक सोडियम ड्रग गिद्धों के समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ था। क्योटो उपसंधि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुई। विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश भूटान है। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए जाना जाता है। अधिकतर बुकों में सिर्फ एक सींग वाले गैंडे पढ़े होंगे आप लोग। सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र परिप्रशांत मेखला है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश नॉर्वे और स्वीडन है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। मानव द्वारा जनित पर्यावरण प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया। कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कोल्ड है तो हिमाचल प्रदेश होगा। टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक वंदना शिवा है। गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दी थी। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। सबनकामा ज्वालामुखी पेरू में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चीन है। चिपको आंदोलन मूल रूप से वनों की कटाई के विरुद्ध था। अपने प्रदूषकों के कारण दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में आयोजित हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपेक्सी है।
ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) भारत सरकार द्वारा 2010 में स्थापित किया गया। भूटान में अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू एवं मोरा धनसिरी है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया। रिएक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार आधिकारिक रूप से आपदा प्रबंधन बेस पर अपने दस्तावेज में एक अध्याय को समाहित किया गया। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया। भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 में जारी की गई। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 रियो डी जेनेरियो 1997 में आयोजित हुआ था। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों हॉटस्पॉट की संख्या 4 है। पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सूडालैंड और पश्चिमी घाट। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट का प्रकाशन IUCN करता है। जलवाष्प प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जो सर्वाधिक हरित प्रभाव उत्पन्न करती है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली एवं पालतू जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। भारत के राजस्थान में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के धार जिले के पौला क्षेत्र में की गई है। कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले संसाधनों की कुशलता से उपयोग करने वाली अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी कहलाती है। क्योटो प्रोटोकॉल में 2022 तक उत्सर्जन को कम करने का वादा किया गया था। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। आप सभी को अगर ये स्लो लग रहा होगा तो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश नॉर्वे है। अशोक वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। अशोक वृक्ष अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त है। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक जायंट पांडा है। हरा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन क्योटो में किया गया था। भौगोलिक क्षेत्रों में सभी पारिस्थितिकी तंत्र इकट्ठे ज़्यादा बड़ी इकाई बनाते हैं जिसे बायोम कहते हैं। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है वह तालाब है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है। यह चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन का नारा क्या है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। पारिस्थितिकी
निकेत की संकल्पना को गिनेल्स ने प्रतिपादित किया था। ओडिशा राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु प्राप्त करता है। पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली गैम्बूसिया है। महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। अधिपादप मुख्यतः कौनधारी वनों में पाए जाते हैं। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। स्थिर अशुद्धियों को हिलाए बिना जल की स्वच्छ परत को हटाना निस्तारण कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान लखनऊ में स्थित है। पलाश वृक्ष को राजस्थान में जंगल की आग कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक मिलकर जैव भार कहलाते हैं। सिएरा लियोन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली अल्ट्रा किरणों का 99% भाग अवशोषित कर लिया जाता है। तेली प्रदूषण से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है। सबसे कम वायुदाब ग्रीष्म ऋतु में होता है। उत्तराखंड ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस शिखर वार्ता में हुए सम्मेलन के समझौते पर 198 देशों ने हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया। भारत में एक मार्क एक्ट 1937 से लागू किया गया। सौर ऊर्जा का लगभग 46% भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैस मीथेन का निस्सरण होता है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्निस्ट नेस ने किया। जून 2014 में यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश स्थित हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध रेड डाटा बुक में होती है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। मोंटाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। अवायवी जीवाणु के लिए ऑक्सीजन विषैली सिद्ध होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। यूरो नॉर्म्स वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। सीता अशोक वृक्ष धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। शांत घाटी केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। जीवधारियों में उभयचर वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। अक्षांश वह मुख्य कारक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। नॉर्वे में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। पंजाब और तमिलनाडु में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर एक में पादप आते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में शैवाल और कवक के सजीवी सहचर हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल छिद्र की पुष्टि 1985 में की गई। वन संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1974 में पारित हुआ। वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1981 में पारित हुआ।
जल प्रदूषण 1974, वायु प्रदूषण 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1986, नाइट्राइड की प्रदूषित जल में अधिक मात्रा होने से शिशुओं में नीला वर्ण बीमारी होती है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेली वोकर ने 1975 में किया था। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कौवा पेड़ की ऊंचाई डाल पर अपना घोंसला बनाता है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। भारत का सबसे प्राचीन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 1986 है। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। मथुरा में 1 सितंबर 1793 को भूकंप आया था। भारत में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई। भारत में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई। हाथी परियोजना 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले में शुरू की गई। झील ताजा जल वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। पर्यावरण की ठोस, तरल एवं वायव्य दशाएं स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का प्रतिनिधित्व करती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में स्वीकार किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जलवायु परिवर्तन का आकलन करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ग्रीन इंडिया मिशन की रूपरेखा 11 जून 2010 को तैयार की गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।